जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ ये बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम होने वाला है। उसके लिए या फिर 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज नंबर आपका 11 लेकर आ गया हूँ, जो आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, मैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है ना, 11 टेस्ट सीरीज का। और इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे कि एक पतंग जमीन से आपका 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई 60 मीटर है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, तो जमीन पर पतंग के उन्नयन कोण क्या होगा। तो ये बिल्कुल आसान है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, आप चाहेंगे तो यहाँ भी आसानी से देखिए बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, जो कि जमीन से आपका 30 मीटर ऊंचाई पर है, 30 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, और पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई, मतलब यहाँ से पतंग जो उड़ रहा है यहाँ जमीन तक ले डोरी, ये जो डोरी है इसकी लंबाई बोला है 60 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये डोरी एकदम कोई ढीला नहीं, एकदम टाइट है। ठीक है ना, इसमें कोई ढीलापन नहीं है। तो बोल रहा है कि पतंग जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पे आपका उन्नयन कोण क्या बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से काटिएगा, अगर मान लीजिए 30 एकम 30 और 30 दूना 60 हो गया ना, तो यहाँ पे 1 बच रहा है। यहाँ पे कितना बच रहा है 1। और आपको पता होगा, मैं बार बार बताया हूँ कि 1 के सामने अगर थीटा की बात होगा, ठीक है, 1 के सामने, तो ये आपका थीटा कितना का कोण बनाएगा। 1 के सामने जब भी अगर आपका थीटा की बात करे, तो ये आपका कितना बात करेगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये थीटा के सामने ये क्या हो गया, पी हो गया यानी लंब। और यहाँ पे क्या है, ये कर्ण है ना, यानी कि एच है। तो पी बाई एच है, यानी साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा 1 बटा यहाँ 2 दिख रहा है। तो साइन थीटा 1/2 कितना का मान होता है, ये 30 का मान होता है। यानी थीटा का मान सीधा सीधा आराम से आदमी बता सकता है कि साइन थीटा जब 1/2 आ रहा है तो 1/2 कितना का होता है, तो साइन 30 का मान होता है। तो ऐसे भी आप थीटा का मान देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। आगे देखते हैं, ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक बॉक्स में 100 गो शॉर्ट है, जिसमें कितना है 88 अच्छी है ना, और 8 में कम दोष है और 4 में बड़ा दोष है। जिम्मी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शॉर्ट को स्वीकार करती है, परंतु सुजाता एक अन्य व्यवसायी है ना, जो केवल उन शॉर्टों को अस्वीकार करती है जिसमें बहुत मतलब बड़ा दोष हो। तो एक शॉर्ट को यादृच्छिक से बक्स से निकाला जाता है। जिम्मी द्वारा स्वीकार न करने की पहले निकालना है। तो जिम्मी है वो जो स्वीकार नहीं कर रही है, कौन सा यहाँ पे देखिए। तो जिम्मी क्या कर रही थी, किसको स्वीकार, जिम्मी केवल व्यवसायी है, मतलब जिम्मी जो व्यवसायी थी आपका केवल अच्छी शॉट को स्वीकार करती थी। ठीक है, अच्छी शॉट को स्वीकार करती थी। अच्छी वाला कितना है, तो ये 88 को था। तो इसको आप वो क्या करती थी, स्वीकार करती थी। तो स्वीकार नहीं करने वाला, स्वीकार नहीं वाला, तो स्वीकार नहीं वाला कौन कौन बच जा रहा है, ये 8 और 4, इसको स्वीकार नहीं करती थी यानी 12। ठीक है, यानी टोटल इसका क्या हो जाएगा 12। और टोटल संभावना की बात करें, कुल संभावना कितना हो जाएगा, तो टोटल संभावना यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 शॉर्ट था। तो यहाँ पे अगर इसको भाग लगाते हैं तो इसकी जिम्मी द्वारा जो है ना, जिम्मी का ये प्रायिकता निकल जाएगा। यहाँ से भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, मतलब 0.12 जिम्मी के लिए हो जाएगा प्रायिकता। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन में भी है, तीसरा ऑप्शन में भी है। ठीक है, मतलब 2 ऑप्शनों में दिख रहा है जिम्मी, ये वाला इसमें वाला। अब देखते हैं ये सही है कि ये। अब थोड़ा हम देखते हैं कौन सा बोल रहा है, सुजाता। तो सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने, तो सुजाता के तनी पढ़ लेते हैं। सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शॉर्टों को अस्वीकार करती है जिसमें बड़ा दोष है। बड़ा दोष वाला अस्वीकार करती थी, मतलब छोटा दोष वाला ले लेती थी। ठीक है, तो बड़ा दोष आपका 4 गो में था, तो इसको अस्वीकार करना है ना, मैंने उसको नहीं लेती थी। तो स्वीकार करने वाला कौन कौन है, मतलब ये भी और ये भी दोनों को ले लेती थी। तो 88 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यानी टोटल ये 96 को एक्सेप्ट कर लेगी। और टोटल शॉर्ट कितना था 100 को। अब हम इसका प्रायिकता निकालेंगे किसका भाई, तो सुजाता का, है ना। तो सुजाता द्वारा प्रायिकता हम निकाल रहे हैं।
तो कितना आ रहा है 0.96 आ रहा है। कितना आ रहा है 0.96 आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जिम्मी के द्वारा 0.12 और सुजाता के द्वारा 0.96, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर पहला होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं आपका क्या है 42 सेमी, 34 सेमी और 20 सेमी है। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, पहले एस निकाला, सभी भुजाओं को जोड़ दिया, 2 से भाग दिया, तो हमें एस निकल गया, कितना हो गया 48। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस के मान 48 आया है, एस के माइनस 48, ए के मान कितना है 42 भर दीजिए, एस 48 भरा। अब बी का मान कितना है 34 भर दिया, एस 48, और सी का मान क्या है 20, तो 20 भर दिया। अब इसी को सॉल्व करिए, 48 है, इसको घटाने पर 6, इसको घटाने पर 14, इसको घटाने पर 28, और 48 को तोड़ देंगे, 16 तिया 48, ये 6 को 2 तिया 6, 14 को हम 2 सते 14, और 2 दूना 4, 4 सते 28 तोड़ दिए। अब 2 को के एगो बाहर निकाल देंगे हम, तो 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, एगो 3, 2 गो 3, 2 गो 3 के एगो 3 निकल गया, एगो 2, 2 गो 2, 3 गो 2, 4 गो 2, 4 गो 2 के 2 गो 2 निकल गया, 2 गो 7 है तो एगो 7 निकल गया। सबको गुना मारने पर आपका आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर कौन सा हो गया आपका 336, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। भिन्न जो है उसके हर से माने इसका जो भिन्न ऐसा भिन्न है जिसका हर जो है अंश से 2 गो ज्यादा। ठीक है, हर, तो देखिए ये हर जो है अंश से 2 गो ज्यादा है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए हर जो है ये अंश से 2 गो ज्यादा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए, तो यहाँ भी हर में 2 गो ज्यादा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब ये हम देखते हैं, अब बोल रहा है कि यदि भिन्न एवं उसके व्युत्क्रमों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, इतना होना चाहिए। अब इसको थोड़ा पूर्णांक तोड़ ले, तो 15 दूना 30, 30,034, 34/15 आना चाहिए अगर हम उसका व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसी को चेक करता हूँ। तो ये हम क्या कर दिए, 3/5 है, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो उलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 15, और इधर 3 3 9 और 5 25, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 25 और 9 34/15। हाँ, तो ये पहला ही सेटिस्फाइड कर रहा है ना। 15, 15 दूना 30 और 4 34। ठीक है, मतलब कि इसको अगर हम इस 34/15 को पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 2.4/15 आ जा रहा है, जो कि हमारा पहला ही ये जो ऑप्शन बी है यही सेटिस्फाइड कर दे रहा है। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो ये 5/5 जो 7 है, 5/7 छोड़िए, आप फिर इसको व्युत्क्रम करिएगा तो उल्टा कर दीजिएगा, तो लघुत्तम आएगा 35, और 5 25 और 7 49। अब इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9 5 14 और 6 1 7 35, तो इतना आ रहा है, जो कि आपका इतना नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए, कह रहा है कि 15 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने का खर्च कितना है 70 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से। कितना रुपया, इतना रुपया है, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है कि उस कमरे की जो चौड़ाई है जहाँ पे कालीन बिछाना है ना, कमरे की चौड़ाई को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, और वो चौड़ाई है, और लंबाई उसका 15 मीटर दिया था, तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा। और बोला था कि कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछवाने का खर्च कितना था 75 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से 8400 रुपया दिया था। तो 8400 प्रति 70 मीटर के मीटर के हिसाब से दिया था, है ना। और कितना भाई 75 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किए हैं 100 से भाग दे दिए हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। तो सॉल्व करे हैं, तो देखिए सॉल्व कैसे किए हैं। 20 25 है ना, पहले हम इसको 15 पचे 75 काटे हैं, फिर 20 पचे 100 कर दिए हैं, फिर इसको बाद में शून्य से शून्य काट दिए हैं, फिर
फिर हम काटना 12 से 84 यानी 120 और फिर इस 20 से काट दिए हैं तो 6 बार में, यानी हमारा बी का मान 6 आ रहा है आंसर, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना हो रहा है, 6 मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए बोल रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के सातवें पद, है ना, सातवां जो पद है उस सातवें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है तो 18वां पद क्या होगा। देखते हैं इसको सॉल्यूशन। तो देखिए हमने क्या किया है भाई, तो यहाँ पे सातवां पद का 7 गुना 11वां पद का 11 गुना हमने बराबर कर दिया है, जैसे बोला प्रश्न में 7, और सातवां पद को हम a+6d 11 और 11वां पद को हम a+10d लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 7 से गुना मार दिए तो इतना आ गया, फिर 11 से दोनों को गुना करिए इतना आ जाएगा। फिर आगे हम क्या किए हैं, तो है देखिए है 11a है ना, है उधर a चल जाएगा, 7a जाके घट जाएगा। फिर इधर 110d था ना, 110 में से 42d जाके घट गया, इधर कुछ नहीं बचा था, क्या बचा 0, घट के आ गया 4a, इसमें से घट के आ गया 68d, और हमने उसके बाद 4 कॉमन करके उन्हें भेज दिया तो a+17d बराबर 0 हो गया। यानी a+17d को ही क्या कहते हैं, 18वां पद। 18वां पद कितना है भाई, 0 आंसर हो गया, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है एक तार को 28 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार के रूप में लपटा गया है, इसे वर्गाकार के रूप में वर्गाकार रूप से फिर से मोड़ा जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए उसमें बोला गया था वर्ग का वर्गाकार है ना, तो जो वर्गाकार तार बना था तो हम उसका टोटल निकालना हो लंबाई तो परिमाप निकाल देंगे, और वृत्ताकार मोड़िएगा तो उसका कुल लंबाई कितना हो जाएगा, परिधि उसका यानी 2πr। तो दोनों का हमें ये कितना वर्गाकार जो तार से बना है कितना निकल, कुल तार की लंबाई निकल गया, इधर भी वृत्ताकार है तो इधर भी परिधि निकाल देंगे तो कुल लंबाई निकल जाएगा। दोनों को बराबर कीजिए 4 से, इसको आप मान पहले भर लीजिए फिर काटाकुटी कर दीजिएगा, तो 4 यहीं छोड़ दिए, 2 पाई के मान 22/7 और आर के मान 28 हो गया, क्योंकि वहां पे 28 त्रिज्या दिया था। काटेंगे तो 4 बार में कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो 22 दूना कितना हो गया 44, ए का मान आ गया, ठीक है, भुजा निकल गया, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं ये वाला। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, कह रहा है कि एक्स का मान निकालिए, देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए हमने क्या किया है, जैसे सवाल दिया वैसे छाप लिया, उसके बाद में हमने आगे बढ़ाया है, इसको कैसे बढ़ाया है, तो देखिए इसको सॉल्व करना चालू किया है। तो पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे, तो देखिए नीचे से कैसे शुरुआत किए हैं। तो ये वाला है बटा 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो ये इतना एलसीएम आ गया, तो इतना का हम ये 2 है ना यहाँ पे गुना मार देंगे तो 2 इंटू इतना, और ये -1 है तो -1। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाए हैं, तो इसको गुना करेंगे हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही इसको गुना करेंगे तो 2 दूना कितना देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको आगे बढ़ाया है, तो कैसे आगे बढ़ाया है, तो देखिए बट्टा के नीचे बट्टा है, बट्टा के नीचे बट्टा है ना यहाँ पे, तो हम ये वाला कहाँ पे लेकर चले जाएंगे, ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो देखिए हम ये वाला पार्ट है यहाँ पे लेकर चले आए हैं, देखिए चले आए और इसको गुना कर दिए हैं तो 2 दूना 4, 2x-1, ठीक है। आगे बढ़े हैं, तो देखिए आगे बढ़े हैं तो क्या किए हैं, फिर इसके बाद भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे, बटा 1 लगा के ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लिए हैं, तो 4 में से 1 घट गया तो 3 हो गया, ये -2x है तो -2x, तो नीचे हो गया। अब इसका गुना हम 2 से कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे गुना कर लिए, इसको हम यहीं छाप दिए। इसको आगे बढ़ाए हैं दोस्तों, तो इस नीचे वाले को हम क्या किए हैं, ऐसे ही ये बटा के नीचे बटा है तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया है, और नीचे वाला जो है इसको 2 3 6, 2 दूना 4x -2 +x, इसको आगे बढ़ाए हैं। तो देखिए कहाँ तक बढ़ाए हैं ऊपर 3 -2x है, इसको जब सॉल्व करिएगा तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब इसके बाद तिरछा तिरछी गुना होगा यहाँ से, तो पहले x में ये दोनों से कर ले रहे हैं, तो 4x -3x², इसको हम 1 से करेंगे तो यहीं छप गया। आगे बढ़ाए हैं तो देखिए -3x² और यहाँ पे 4x, और ये माइनस है तो इधर आया था प्लस, ये प्लस था तो इधर आया था माइनस, उधर 0। आगे बढ़ेंगे
तो इसको हम यहीं छाप दिए, इसको जोड़ के 6x आ गया -3। उसके आगे हम क्या किए हैं, सब में माइनस से गुना कर दिए, तो ये माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, जीरो है तो जीरो। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या किए हैं, गुना करने पर 9, जोड़ने घटाने पर 6। तो हम 3 तिया 9 और 3 3 6 हो सकता है, तो वही कर लिए हैं। -3 और -3 कर देंगे तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो सटा रहता है एक्स स्क्वायर, वो बटा में भाग दे दिया जाता है। ठीक है, तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आएगा, लेकिन यही माइनस है, जब एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस लिख देंगे। इसको काटेंगे, -1 आएगा, इधर लिखेंगे तो फिर प्लस लिख देंगे। यही इसका आंसर, ट्रिक से हमने बता दिया। ठीक है, तो देखिए भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 1। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले, है ना, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360, देखिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है दो व्यक्तियों का आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात कितना दिया है, 4:3 दिया है। तो प्रत्येक के मासिक बचत इतना है, बचत कितना है, इतना है, तो उसकी आय क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको देखिए कैसे सिंपली तरीका से हम बना लेंगे। ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका 9 अनुपात कितना दिया है, 7 दिया है, आय दिया है। और यहाँ पे खर्च कितना दिया है जी, 4:3 दिया है। ठीक है, 4:3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, 2 का, इसमें 1 का डिफरेंस। तो ये दो जो यहाँ पे दो डिफरेंस है, यहाँ पे 2 से गुना मार दीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जैसे ही 2 से गुना मारेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। यानी अब कितना आ गया, 7 था, फिर 9 अनुपात कितना था, 9:7 था। ठीक है, ये आपका आय था, और ये खर्च का अनुपात हमें ये पता चल गया 8:6। अब देख रहे हैं तो डिफरेंस कितना का है, इसमें भी 1 का डिफरेंस हो रहा है, इसमें भी 1 का डिफरेंस हो रहा है। यही जो डिफरेंस है 1 का आ रहा है, 1 का जो डिफरेंस है ये 2000 बता रहा है। कितना बता रहा है, 2000। तो बोल रहा है कि मासिक आय उसका कितना था, तो पहले 9 है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18,000। ठीक है, और फिर 7 है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14,000। कितना हो जाएगा, 14,000। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक फैक्ट्री में प्रतिदिन आपका 120,000 ठीक है, यानी 1,20,000 पेंसिल बनाती है। पेंसिल का आकार बेलनाकार है, प्रत्येक की लंबाई आपका 25 सेमी है, आधार की त्रिज्या 1.5 सेमी है। एक दिन में बनाई गई पेंसिल पृष्ठ वक्र पृष्ठ का रंग करवाने का खर्च 0.05 प्रति वर्ग डेसीमीटर है। तो आपको निकालना है, उसको निकाल लेते हैं, चलिए। तो देखिए हमें कुल खर्च पूछा गया था, तो आराम से निकाल लेंगे। टोटल 1,20,000 था। ठीक है, और उसमें 1,20,000 में ये जो टोटल खर्च की बात हो रही थी ना, तो 1,20,000 के हिसाब से इसको क्या करना था, सोल्व करना था। क्योंकि बोला था फैक्ट्री में प्रतिदिन कितना, 1,20,000 पेंसिल बनता था, 1,20,000 हो गए, लिख दिए। और वहां पे पेंसिल का आकार बेलनाकार था, तो उसको पूरा बनाने में, यानी उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh। ठीक है, और उसमें उसमें क्या था कि आपका बोला गया था कि रंग करवाने का खर्चा दिया था प्रति पेंसिल का कितना, 0.05। तो ये गुना कर लेंगे हम। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो इसको यहीं छोड़ दिए हैं, 2πr का मतलब देखिए इसका परिधि दिया था, 2πr का मतलब दिया था प्रत्येक की कितना दिया था, ये 2πr का मान 1.5 दिया है, आधार की परिधि। तो देखिए 1.5 हमने लिख दिया। एच बच रहा है, तो एच दिया था उसका लंबाई, प्रत्येक पेंसिल का लंबाई 25 सेमी था, तो 25। ठीक है, लिख दिए हम। और उसके बाद में ये 0.05 जो दिया था इसका प्रति वर्ग डेसीमीटर में दिया था, तो इसको हम छोड़ दिए।
अब देखिए ये सब सेंटीमीटर में था, तो इसको डेसीमीटर बदलने के लिए 10 से हमने भाग दे दिया है, ताकि डेसीमीटर में जब ये है तो ये दोनों भी हो जाए। उसके बाद जैसे ही किए 10 से भाग, तो ये 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए। उसके बाद हमने ये 1200 था तो 1200 छाप दिया। उसके बाद है देखिए, नहीं दशमलव हटाने के लिए फिर 10 कर दिए, 25 यहीं छोड़ दिए, फिर इसको हटाने के लिए दशमलव 2 शून्य नीचे दे दिया। अब काट कूट करेंगे हम, एक शून्य से एक शून्य गया, फिर इस यहाँ से एक शून्य चला गया, ठीक है। अब इसके बाद में 5 दूना 10, 2 काट दिए हैं, फिर इसको 2 से इसको काटे हैं तो 6 आ गया, और ये फिर हम गुना कर लिए। अब 6 से 15 में फिर 25 से गुना कर दिए, तो आपका आ गया 2250 आंसर, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर 2250, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि समीकरण के निकाय ये दिया है और दूसरा ये दिया है। विचार करना है, रेखाओं में आपको y अक्ष से बनने वाली शीर्षों का निर्देशांक कौन होगा ये देखना है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है जो समीकरण दिया था फर्स्ट, इसको हमने लिख दिया है, और +1 था तो इधर आया तो -1 हो गया। अब हम सब में इस -1 को यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में हम -1 से भाग दे देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे भी -1 से भाग, यहाँ पे भी -1 से भाग, और इसमें भी -1 से भाग कर दिया। अब सिंपल हुआ क्या, ये जैसे छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस लिख दीजिएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, एक एक में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद क्या किए हैं, दूसरा जो समीकरण दिया है इसको हमने लिख दिया, ये माइनस है वो हट गया था, प्लस हो गया। अब यहाँ पे 1 लाने के लिए हम 12 से सब में इसमें भी भाग, 12 से इसमें भी भाग, 12 से इसमें भी भाग, सभी पदों में 12 से भाग, 12 से 12 कट दिए तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, x/4, y/6, y इसको काटेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से हमें बिंदु पता चल जाएगा, यहाँ से बिंदु हमें पता चल जाएगा, क्योंकि आपका x/a, y/b बराबर कितना होता है 1, इसी के हिसाब से हमें बिंदु पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बिंदु यहाँ से दोनों समीकरण से पता चल जाएगा, और एक हम ग्राफ आराम से खींच लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने ग्राफ खींच दिया, यहाँ पे ग्राफ कैसे खींचा है, तो देखिए यहाँ से बिंदु हमें क्या निकल सकता है, दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से हमें बिंदु निकल सकता है, यहाँ से अगर लेते हैं तो x के मान कितना आ जाएगा, -1, और y के जगह पे 1 आएगा, तो एक बिंदु हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा। तो वही देखिए -1 और 1 खींचे हैं यहाँ पे, -1 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1 0 और +1 0, ठीक है y। इस तरह से दोनों खींच दिए हैं और एक रेखा खींच दिया, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। जब इसको y 0 कीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। यानी y 0 करने पर -1 आ रहा है, राइट। और इसको अगर 0 करते हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस तरह से ये दो बिंदु बना है इस समीकरण से, ठीक है, ये वाला समीकरण से। तो देखिए उस तरह से हमने यहाँ पे बना दिया है, राइट। उसके बाद अब ये वाला समीकरण कैसे बना है देखिए। तो ये वाला कैसे बना है, तो देखिए यहाँ से हम बना सकते हैं, जब y 0 करेंगे तो x कितना आएगा 4, और जब x को 0 करेंगे तो y का मान कितना आएगा 6। तो हम ये दो बिंदु बना लिए हैं, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 0 6 बिंदु हो गया यहाँ, और यहाँ पे नीचवा क्या हो गया, तो नीचवा हो गया 4 0, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या किए हैं, तो हम यहाँ से ग्राफ कैसे खींच लिए हैं, क्या किए हैं, ग्राफ ऐसे खींच दिए। अब उसके बाद में ये खींचने के बाद क्या हुआ कि दोनों का यहाँ पे कटान बिंदु कितना आ रहा है, यहाँ पे कट के कितना आ रहा है ये देखना है, ठीक है। तो कटान बिंदु के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो समीकरण दिया था ये पहले वाले में हम 2 से गुना, ऐसे ही 1 से गुना कर लेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ने पर हमें दोनों का कट के कितना आ रहा है, 5x है, इसको 10 इसको भाग दे रहा है तो 2 आ रहा है x का मान। अब जब 1 में भरा जा रहा है x के जगह 2, तो कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 3, यानी कि 2 3 एगो हो जा रहा है, बिंदु 2 3 पता चल गया हमें, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं त्रिभुज जो बन रहा है उसमें कौन कौन से उसके शीर्ष बिंदु होगा। तो यहाँ पे ये 2 3 तो आपको पता चल गया, एगो ही हो जाएगा, और एगो आपका है देखिए 0 1, और एगो 0 6 हो जाएगा, ठीक है। तब देखना है ऑप्शन में कौन सा इसका उत्तर दिया है, 0 1 0 6
और उसके बाद में 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखते हैं 93। कह रहा है 93 में कि आपका क्या बोल रहा है कि 22 सेमी किनारे वाले एक घनाकार आइसक्रीम बार को 2 सीएम त्रिज्या वाले और 7 सीएम ऊंचाई वाले आइसक्रीम कोनों के ऊपर तक भर कर कुछ बच्चों को वितरण किया जा रहा है, तो कितने बच्चों को आइसक्रीम को मिलेगा, ये देखना है। तो देखिए अब इस आइसक्रीम की संख्या हमें निकालना है। तो देखिए 22 उसका किनारा दिया था ना, 22, तो उसका हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, यानी होल क्यू। एक क्यू यानी भुजा क्यू होता है ना, घनाकार जो आइसक्रीम का जो डब्बा है घनाभाकार था, तो उसका आयतन निकालेंगे तो कितना उसमें आइसक्रीम रह सकता है ये हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए हमने इसको ए क्यू यानी 22 × 22 कर दिया है। और नीचे वो बेलनाकार आपको एथी में भरना था, बोला था ना कि इसको कहाँ भरना था, तो बेलनाकार लिखा था आपका, बेलनाकार आइसक्रीम के रूप में भरना था, है ना। तो चलिए बेलनाकार के लिए हम क्या किए हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन तो ये हो गया, ठीक है। और आइसक्रीम जो होता है दोस्तों कुछ शंकु की तरह होता है इस तरह से, इसीलिए यहाँ पे शंकु का नीचे आयतन लगाया गया है, ऊपर घन का आयतन मतलब घनाभाकार एगो होता है डब्बा, उसमें से निकाल के इसको भरना होता है। तो अब इसका घन का आयतन ऊपर क्यू कर दिया और नीचे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी शंकु का आयतन। अब मान भर दीजिए, त्रिज्या कितना दिया है उसमें 7 दिया है, तो 7 से 7 काट लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 22 से इस 22 को काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये 3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और आपका कितना बच रहा है, ये 11, यहाँ पे भी 11। अभी सबको गुना करने पर 363 इसका आंसर आ जाएगा। सोल्व करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए ये तो आपका फॉर्मूले पूछ दिया है, मतलब इस तरह से एक आयताकार चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विकर्ष थी एक दूसरे से मिलाते हैं ओ से। तो आपका इसको अगर मानते ए बी सी डी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, यही होगा। और फिर ओ ए का ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर देखिए, और ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि सी और ए जो है बी को मिलाने वाले रेखाखंड पर आंतरिक कोण कितना है, आपका 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बी का निर्देशांक क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें हम लोगों को करना क्या है, तो हमने यहाँ पे बिंदु ए और बी बना दिया, ठीक है। पहला बिंदु हमें पता है और एक दूसरा सी बिंदु पता था, ये बी बिंदु हमें निकालना था, तो हम इसको एक्स वाई मान लेंगे। और ये M1 M2 हमने ये जो अनुपात दिया है उसको मान लिए, ठीक है। और ये आपका x1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। अभी विभाजन सूत्र से हम भर देंगे, बिंदु सी का अंत विभाजन सूत्र लगाएंगे हम। तो क्या होता है, पहले हम एक्स के लिए निकालें, इस एक्स के लिए निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे अंत विभाजन से, तो हम पहले इस एक्स के वैल्यू मान लीजिए, एक्स वाई होता है ना अंत विभाजन सूत्र, एक्स वाई, तो एक्स के लिए सूत्र ये हो जाता है, ठीक है। तो वही लगा दिए हैं। आपका एम एक्स लिख देते हैं ऊपर, 12 21 12 लिख देते हैं, फिर एम, ठीक है। ऊपर आप याद करने का तरीका क्या है, विभाजन सूत्र अगर कोई आपसे पूछता है तो सीधा सीधा आप एम एक्स लिख दीजिएगा और नीचे एम लिख दीजिएगा, और 12 21 12 लिख दीजिएगा, ओके। और दूसरा भी होता है विभाजन सूत्र में आपका, जब पी बिंदु का विभाजन सूत्र से निकालिएगा इसे, ठीक है, तो आपको बताया गया होगा, ये एक होता है और एक और होता है एम एम वाई लिख दिया जाता है और नीचे एम लिख दिया जाता है, और 12 21 12 लिख दिया जाता है, 12 21 है ना, और यहाँ पे प्लस डाल दिया जाता है 12, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाता है। तो हम ये पहला एक्स के लिए हम ये आपका कितना, पहला बिंदु कितना एक दिया है, तो यहाँ पे एक ले लेंगे और ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो देखिए M1 के मान कितना है, तो M1 के मान 3 है, भर दीजिए।
x2 का मान कितना है, x है तो x भरिए, प्लस है तो प्लस। m2 कितना लिखा हुआ है, देखिए m2 2 लिखा है, भरिए। x1 कितना लिखा है, माइनस दो, और m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है अब। तो देखिए ऊपर 3x हो जाएगा, इसको करिएगा तो -4 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करिएगा बटा 1 लगा के। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा, और ये 5 में 1 से कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व करिएगा तो यहाँ 3x है, ये उधर 4 जाके जुड़ जाएगा, 9 हो गया, ये 3 से काट देंगे 9 को, ये कितना हो जाएगा, 3 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अब दूसरा जो बिंदु है ये वाला लेंगे, तो वाई वाला के हिसाब से चलेंगे सूत्र। ठीक है, तो कौन सा सूत्र लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे। देखिए यहाँ पे हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, 1। अब m1y2, तो देखिए m1y2 कहाँ है, आप देख लीजिए इसमें m1 कितना है, m1 आपका 3 है, और आपका y2 कितना है, y2 आपका y लिखा हुआ है, तो वही लिखना है। देखिए m2 3, और m1 भले 3 है, और y2 आपका y है, फिर m2 प्लस m1 देख रहे हैं, फिर प्लस में m2 इंटू y1, तो m2 कितना है देख लीजिए यहाँ से, तो m2 आपका 2 है, और आपका y1 कितना है 7, तो वही लिख देना है। तो देखिए 2 गुने 7, और m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ जाइएगा, तो 3y यहाँ पे 14 और नीचे 5, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो ये आपका 3y प्लस 14, 5 एकम 5। अब आगे बढ़िएगा तो ये 14 उधर जाके घट के -3, अभी काटिएगा तो -3 आ गया y का मान। तो हमें बिंदु एक्स वाई जो माने हैं वो हमें 3 और -3 पता चल गया हमें। देख लीजिए जो बिंदु हमें माना था ये वाला, यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हुआ एक्स का मान, -3 वाई का मान, तो हमें बिंदु पता चल गया, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी है, 3 - 3। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक टीवी सेट बनाने के लिए बनाने वाला तीसरे वर्ष 600 सेटों तथा 7वें वर्ष 700 सेटों का निर्माण करता है, यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष स्थिर संख्या से बढ़ता है, तो 10वें वर्ष में टीवी सेटों की संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे है, देखिए तीसरे वर्ष कितना दिया था, 600 दिया था, तो तीसरा तीसरा पद कैसे निकालते हैं, a+2d लिख देते हैं, एगो कम करके, ये समीकरण 1 हो गया। 7वें वर्ष के लिए 700 दिया था, तो 7वां पद कैसे निकालते हैं, a+6d 700। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एबी के अनुसार ये बना रहे हैं, तो समीकरण 1 + 2, ये 2 समीकरण आया ना, तो हम ये दोनों समीकरण को घटा देंगे तो ए से ए कट के हमें डी का मान निकल जाएगा। तो देखिए हमने घटा दिया, पहला और दूसरा को लिख दिया, और जब घटाते हैं तो चिन्ह सबको बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। जब यहाँ पे आपका -4d हो गया, और इधर घटाएंगे तो -100 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 25 चौका 100, यानी डी का मान 25 हो गया। अब क्या किए हैं, ये डी का मान समीकरण 1 में भरे हैं, तो देखिए डी का मान कितना आया था 25, 25 दूना 50, 50 को घट गया, यानी आपका 550 आ गया ए का मान। तो हमसे पूछा गया था 10 वर्ष, तो 10 वर्ष में यानी 10वां पद यानी a+9d, तो ए के मान आपका आ गया 550, और डी का मान हमें 25, तो 25 9 225 जोड़ने पर 775 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका आंसर 775 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि राजवीर प्रथम माह में 32 रुपया, द्वितीय माह में 36 रुपया, तृतीय माह में 40 रुपया बचत करता है, इसी प्रकार आगे लगातार बचत करता है, ताकि इतने वो समय में वो 2000 रुपया बचा लेगा, ये निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए सिंपल, पहले वर्ष में 32, दूसरा में 36, और तीसरे में आपका तीसरे वर्ष में आपका कितना भाई, तीसरे महीना में भले 40 रुपया, पहले मंथ में 32, द्वितीय मंथ में 36, और तृतीय मंथ में 40, ऐसे ही करते करते आपका कितने वर्ष में आपका वो कितना 2000 रुपया कर लेगा। तो देखिए हम ए का मान यहाँ पे हमें 32 लिख दिया, डी का मान यहाँ से दूसरा में से पहला घटाएंगे तो हमें डी का मान निकल जाएगा 4, और ये हमें एसएन दिया था। ठीक है ना, तो एसएन का एक सूत्र होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, जैसे दिया है छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मान भरिए, तो n/2 लिख दीजिए, और a का मान हमें 32 था, n का मान नहीं दिया है, d का मान 4 था, इसको यहीं छोड़ दीजिए। आगे बढ़ाइए, तो बढ़ाइएगा तो कितना होगा, 32 दूना 64 हो गया, यहाँ पे 4 में n से 4 n, 1 में n से थी 1 में -1 में 4 से तो -4, और यहाँ पे n/2 है तो n/2 है, 2000 है तो 2000। आगे बढ़िए, अब देख लीजिए, तो हम ये 2 को क्या करेंगे, उधर ले जाकर गुना कर देंगे, तो 2000 था तो 4000 हो जाएगा, तो अब बचेगा n, और यहाँ पे 64 में से 4 को घट जाएगा तो 60 है, ये 4n हो गया। उसके आगे आप क्या करेंगे, इसमें हम चाहेंगे तो 4 कॉमन करके इधर काट देंगे, तो 4 से सबको काटेंगे तो 60, 15 चौका 60, 4 एकम 4, और 4 दहिया 40, यानी हमारा इतना आ गया। ठीक है,
आगे बात करते हैं तो आप गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे एन में एन से तो एन स्क्वायर, 15 में एन से तो 15 एन, और यहाँ पे 1000 इधर आ गया। तो आगे देखिए अब क्या करना है, अब इसको गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, 40 और 25 ले लेंगे तो ये टूट जाएगा। 40 में से 25 को कम करेंगे तो 15 आ जाएगा। 40 में 25 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कर दिए, 40 को प्लस में लेंगे तभी तो और इसको माइनस में लेंगे तभी तो प्लस माइनस करके 15 एन आ जाएगा प्लस में। ठीक है, अब जैसे ही इसको अब हम ये है ट्रिक से बता रहे हैं। ठीक है, तब ये 40 को अब हम क्या करेंगे, प्लस में था तो यहाँ माइनस चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस माइनस में था तो यहाँ पे प्लस में लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं सट रहा था, एक तो एक में भाग देंगे भी तो उतना ही रहेगा, एक से भाग देंगे तो उतना ही रहेगा। यानी एन का मान हमें एगो -40 और एगो 25, और एन का मान नेगेटिव कभी संभव नहीं है, इसलिए हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, यानी 25 लेना पड़ेगा। यानी एन का मान हमें पता चल गया 25 माह, तो 25 माह में वो 2000 रुपया कमा लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया भाई 2000 के है ऑप्शन नंबर थी, कितना महीना में, 25 माह में कमा ले रहा था। तो देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है 25 माह, तो हम माह तो में ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। 25 माह में वो कितना 2000 रुपया बचा लेगा। तो आप देखिए दोस्तों अगला सवाल है यहाँ पे, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, उसके बाद बोल रहा है कि तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए, और दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और वो जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना 45 अंक अधिक था, तो पूर्णांक ज्ञात करें कितना पूर्णांक का था। देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 30% से 45% ज्यादा था। ठीक है, उसमें बोला था ना, आप सवाल पढ़ लीजिए, उसमें क्या बोला है कि जो 30% अंक प्राप्त किए थे उसमें 45 अंकों से क्या था, अनुत्तीर्ण था। अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल, 45 कम मिला था, तो 45 ज्यादा मिल जाता तो उसको हो जाता। तो 45 30% में कितना 45 हमको ऐड करना होगा, तब तो बराबर होगा उसको। और फिर बोल रहा था कि 42% अंक प्राप्त किया, जिससे उत्तीर्ण होने के लिए कितना न्यूनतम अंक 45 अंक अधिक मिल गया था, तो उसको 45 ज्यादा कम करना पड़ेगा, ज्यादा मिल रहा था। तो अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 30% में से देखिए 30% उधर 42% में जाके घट जाएगा तो 12% बच जाएगा, और ये -45 उधर 45 में जाके जुड़ जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। आप फिर काटेंगे इसको, ठीक है, तो 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 है ना, 2 बार में, और 15 6 का 90 यानी 15 बार में, यानी 2% 15 के बराबर आ गया। तो अगर मेरे को 100% पर पूछा गया है तो इसको 100 बनाने के लिए इधर आप 50 से गुना करेंगे, कितना से 50 से, तो इधरों आपको 50 से गुना मारना पड़ेगा। तो 50 से जैसे ही गुना मारिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 750, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 750, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ये बोल रहा है कि भाई 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, तो उनमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। तो ऐसे सवाल अगर मिल जाए कि 20 संख्या दे दे और सबका माध्य सोना है, और उसमें अधिक से अधिक कितने शून्य से अधिक होंगे, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी संख्याएं होगा उससे आप एक कम कर दीजिएगा, आराम से आंसर मिल जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या है कि सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए आपका 6300 रुपया उधार लिया। अब सुहित मूलधन में कुछ और धन राशि जोड़कर मोहित को उतना ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की दर पर उधार दे दिए। फिर लेन देन में सुहित को 618 रुपया का लाभ हुआ। अब सुहित द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि कितना थी, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था, इसको आपको देखना है। यहाँ पे देखिए 14% जो है सुहित ने विकास से साधारण ब्याज कितना 14% वार्षिक दर से लिया था, है ना, 14% के हिसाब से। ठीक है, और उसे 16% की वार्षिक दर पर ब्याज उधार देना था। तो भाई 16%, तो ये दोनों में अंतर कितना आ गया 2% का। कितना साल की बात की गई है, 3 वर्ष की, तो 3 से गुना करिए, टोटल कितना हो गया 6% हो गया। अब जो आपका दिया था 6300 रुपया, क्या दिया था 6300 रुपया वो उधार लिया था, तो 6300 का 6% निकालिए, ठीक है ना, तो बटा 100 करके काट कूट करिएगा तो कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 378। तो ये लाभ उसको विकास का हुआ है कितना भाई 378 रुपया। अब क्या करेंगे 378 क्या करेंगे हम
ये 618 दिया था ना, 618 लाभ था लेन देन में सुहित सुहित को, तो 618 में से ये 378 हटा देंगे, है ना, विकास को जो हुआ था, तो आपका आ जाएगा 240। ठीक है, कितना आ गया 240। ठीक है, अब क्या करना है, तो आगे अब हम क्या करेंगे, एक्स जो मान के चलिए कि एक्स जो मूलधन था उधार दी गई वो एक्स था, तो ये 16% वार्षिक दर के हिसाब से अगर 3 साल के लिए, तक कितना हो जाएगा 48%। और कितना लाभ हुआ था अपने, उसके पास कितना बच रहा था 240। तब इसका हम क्या करेंगे, 48% का बटा 100 करेंगे, और इसको 240 इसको काटेंगे, तो ये 5 बार में चल जाएगा 100 से, तो 500 आ गया एक्स का मान। अब मोहित को कितना उसके पास जो देना था, कितना मोहित के पास कितना वो थी, बोल रहा था ना कि सुहित द्वारा मोहित को उधार दी गई, कितना दी गई थी, तो भाई 500 रुपया और बढ़ जाएगा 6300 में, यानी 6800 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 6800 रुपया। ठीक है, आगे है, कह रहा है अगला सवाल कि एक सम्मित आवृत्ति वितरण के लिए हमारे पास है। तो देखिए जब भी सम्मित आवृत्ति वितरण बोल देगा, तो उस स्थिति में माध्य माध्यक बहुलक सबका सब बराबर हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक दीवार घड़ी प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया, मतलब एगो घड़ी था जिसको 8 बजे ठीक समय उसको कर दिया गया था। यह घड़ी 24 घंटा में 10 मिनट आगे चल जाती है। 24 घंटा जैसे ही होगा 10 मिनट फास्ट हो जाएगी। अगले दिन जब वो इस घड़ी दोपहर के 1 बजे होंगे, अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो, तो ठीक समय क्या होगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 8 बजे जो था सुबह की बात हुई, अगले 1 बजे, अगले मतलब अगले दिन 1 बजे की बात हुई है, तो इसके बीच में कुल समय कितना हो जाएगा। 8 बजे से सुबह से स्टार्ट कीजिएगा, अगले दिन आपका 8 बजे सुबह में कितना टाइम हो जाएगा, इसके बीच में आपका 24 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसके बीच में 24 घंटा। ठीक है, और फिर 8 से हमें 1 बजे तक की बात करना है, तो फिर 8 बजे से 1 बजे से 1 बजे तक लेते, यानी कि इधर 5 घंटा हो जाएगा, तो 24 और 5 कितना हो गया 29 घंटा टोटल इसके बीच कुल समय हो जाएंगे। अब बोला गया प्रश्न से कि भाई 24 घंटे में जो घड़ी की सुई था 10 मिनट फास्ट हो जा रही थी, आगे चल जा रही थी, तो 29 घंटे में जो समय बढ़ेगा आपका कितना हो जाएगा। तो भाई 10 मिनट था, इसको हम क्या करेंगे 10 बटा क्या कर देंगे, ये 10 मिनट बटा ये 24 नीचे कर देंगे, और कितना घंटा, तो 29 घंटा उसमें लग रहा था टोटल। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ऊपर 5, फिर 29 में 5 से गुना के 145, 12 से भाग दिया तो कितना आ गया 12, 12 घंटा 8 मिनट। अब इसको हम अभिष्ट समय टोटल निकालेंगे, तो जो 12 मिनट आया है यहाँ पे 12 मिनट है ना, ठीक है 12 मिनट, ये मैंने 12.08 ऐसे आ रहा है ना, तो मान के चलिए ये 12 मिनट आ गया। ठीक है, तो 12 मिनट ये क्या हो जाएगा 1 बजे से घटा दिए जाएंगे इसके बीच में, तो ये 12 8 मिनट इसे 1 बजे में से घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 12 मिनट जैसे ही इसमें से घटाएंगे हम, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 12:48 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 12:48 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही भाग देने पर हमें 12.808 बच रहा है, यानी 12 मिनट लगभग कर दीजिए, तो इस एक में से आप 12 मिनट घटाइएगा, तो आपका हो जाएगा कितना भाई 12 घंटा, मैंने 12 बज के कितना 48 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, दोपहर के 12 बज के 48 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक आवृत्ति बंटन के माध्य बहुलक दिया गया है। ये देखिए माध्य है, ये बहुलक है, तो इसकी माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है माध्यिका, देखिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो हमने 3 लिख दिया और इस माध्यिका को x मान लिए, क्योंकि मेरे को ये निकालना है। अब बहुलक 16 दिया है और माध्य हमें 28 दिया है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, 16 यहाँ 3x हो गया, इसको गुना करेंगे तो 56 हो गया, और ये 56 जाके 16 में जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 72, और ये 3 से हम काट लेंगे इसको, तो 24, यानी कि x का मान यानी 24, यानी माध्यिका हमें 24 हो जाएगा प्राप्त। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना भाई 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला देखते हैं। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः आपका दिया गया है 9680
और 10,648 हो जाता है 9680 तथा इतना हो जाता है। तो मूलधन क्या था देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि देखिए इसमें टाइमिंग क्या दिया था, टाइमिंग के हिसाब से इसको क्या करेंगे हम बनाएंगे। जैसे सवाल दिया है उसी तरह से इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें बोला था कि आपका 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए मिश्रधन दिया था, है ना। पहले 2 वर्ष के लिए कितना था 9680 और तीसरे वर्ष के लिए कितना दिया था आपका 1000, भले 10,648 दिया था। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे इसको हम एक इन दोनों में इन दोनों के बीच में, है ना, 3 साल और 2 साल के बीच में जो 1 साल का अंतर आ रहा है तो 1 साल का हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये ऊपर चले जाएगा, इसको नीचे कर देंगे तो भाग दे देंगे हम। तो जैसे ही भाग देंगे तो इसको काट कूट करेंगे तो 11/10 हो जाएगा, काट कूट करेंगे तो 11/10 1 साल के लिए आया है। तो मेरे को कितना का निकालना है भाई, इसका 2 साल के लिए निकालना है। कितना साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए मूलधन निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 बार गुना करना पड़ेगा, पी गुने 11/10 11/10 और कितना था, कितना हो जा रहा था 9680। अब इस 9680 आ जा रहा था, इसको काटेंगे हम 11 11 121, 121 को फिर 121 से काटेंगे तो 80 बार में कट जाएगा और 10 नहीं 100 से ही गुना हो जाएगा, तो यानी 8000 इसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8000, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल है, कह रहा है कि एक दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग कितना है 5 है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो दो गो पासा है उस पे आने वाली संख्याओं का योग 5 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से संख्या हो सकता है जिसका जोड़ने पर हमें 5 हो सकता है, तो एक एक के साथ क्या जोड़ेंगे कि 5 आएगा 4। ठीक है, 2 के साथ कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा 3, 3 के साथ कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा 2, 4 के साथ कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा 1, 5 के साथ ही कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा तो 0, तो इसमें तो 0 होता ही नहीं, मतलब इस छोड़ दीजिए। तो क्या हुआ 1 2 3 4 गो हुआ, तो 4 गो इसको घटना आ रहा है और कुल संभावना दो पासों को उछालने पर क्या होता है 6 के पावर 2 यानी 36 होगा टोटल, यानी कि 36। अब इसको हम प्रायिकता यही निकलेगा हमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौका 36 यानी 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। 1/9 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते ये वाला देखते हैं, कह रहा है कि इतना में इतना से भाग भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ से देखिए बहुत आसानी से, यहाँ पे देखिए x प्लस जो 1 है उसको 0 करके x का मान निकालेंगे तो 1 आएगा, सॉरी -1 आएगा। कितना आएगा, जैसे ही +1 है तो उधर जाएगा तो x का मान क्या आएगा -1 आएगा, और ये -1 हमें इसमें भर के चेक करना है, अपने शेषफल निकल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे -1 भरेंगे तब -1 का 31 पावर प्लस 31, तो -1 का 31 बार ये विषम है तो -1 दे देगा और प्लस 31, और 31 में से -1 घटेगा तो कितना आएगा 30, ये शेषफल आ जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 1 से 40 तक के संख्याओं में वाले टिकटों से भरे एक बैग यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। मतलब एगो बैग है जिसमें टिकट है 1 से लेके 40 नंबर तक लेगा, तो टोटल संभावना 40 हो गया। ठीक है, प्रायिकता निकालना है तो आगे देखिए, उसमें से चयनित किए गए टिकट की संख्या जो 7 का गुणज हो, तो 7 के गुणज आपको देखना है 1 से 40 तक लेके बीच में 7 का गुणज, तो 7 7 दूना 14, 7 के 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 42, तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी इतना होगा। कै गो हो गया 1 2 3 4 5 गो होगा, तो 5 गो ऊपर लिख दीजिए घटना। अब इसको काटिएगा तो 1/8 आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, ये देखिए 108 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं एक कार को कितना भाई आपका 20,000 रुपया में खरीदा है। उसने घोड़ा पर 20% का लाभ पर और कार पर 10% का हानि पर बेचा, तो लेन देन में 2% का लाभ प्राप्त हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है घोड़ा और कार लिख दिए, इसको 20% और इसको माने 20% लाभ हो रहा था, इसको 10% पर हानि पर बेचा जा रहा था। ठीक है, और 2% का पर इससे पूछा गया है। देखिए उसमें बोला है ना कि 2% पर लेन देन में लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 2% लेन देन में लाभ हो रहा था, तो इसको हम 20 में से है 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और है देखिए है -10 है ना, तो -10 है तो इसको 2% माइनस है तो जुड़ जाएगा यानी 12 हो गया। ठीक है, अब इसी को हमें अब यहाँ पे 12 आ गया, ये 18 आ गया अनुपात, इसको काटेंगे
तो 6 दूना 12, 6 3 18 यानी 2:3 आया। और 2:3 इसके लिए हमें सीपी आ गया। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमें क्रैमूल पता चल जाएगा। तो 5 यूनिट, और जो 5 यूनिट दे रहा था 20,000 के बराबर था, 20,000 दे रहा था। और इसको काटेंगे तो 40 4,000 हो रहा है, 1 यूनिट 4,000 के बराबर हो गया। तो हमें क्या किसका पूछा गया था? हमें पूछा गया है घोड़ा का। तो घोड़ा 2 यूनिट हो रहा था, तो 2 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 4,000 में 2 से गुना कर लीजिए, तो 8,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो गया आपका 8,000, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक लॉटरी में 6 गो पुरस्कार है, 4 गो रिक्त स्थान है, तो पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता निकालिए। तो प्रायिकता निकालना है आपको। ठीक है, तो प्रायिकता तो देखिए आपका 6 लॉटरी में 6 गो पुरस्कार और 4 गो रिक्त स्थान, भले 24 गो रिक्त स्थान, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 30 इसका घटना हो गया, टोटल संभावना भले 30 गो हो गया जोड़ जाड़ के टोटल। अब आपको पुरस्कार नहीं मिलने वाले, तो जिसमें रिक्त स्थान दे दे खाली हो उसी में ना आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा, इसमें तो पुरस्कार है। तो आपको नहीं लेना है, पुरस्कार नहीं वाले, तो पुरस्कार नहीं वाले यानी रिक्त वाला कै गो है? 24 गो, तो 24 ऊपर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको काटिए तो 6 चौका 24 और 6 5 30 यानी कि 5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे बात कर लेते हैं, ये वाला कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब इतना है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होने पर कौन सा शर्त होगा? तो देखिए, जब भी अगर डी का मान 0 हो तो इसका मूल वास्तविक और समान होता है, मतलब बराबर होता है। और जब भी डी का मान 0 से छोटा हो तो इसका कोई मूल नहीं होता, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, माने इसका मूल होता ही नहीं है। और जब भी डी का मान 0 से बड़ा हो तो इसका मूल होगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न। तो यही तो दे रहा है, वास्तविक और भिन्न हो जाएगा इसका। दो मूल वास्तविक और भिन्न होगा, मतलब अलग होगा। कब? जब डी का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये वाला आगे दे रहा है कि ए बी दो धनात्मक पूर्णांक है जिसमें ए सबसे छोटा अभाज्य का गुणनखंड कितना है? 2, और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए भाई, ए जो है आपका इसमें बता रहा है कि ये 2 का गुणन क्या बोल रहा है? ए का सबसे छोटा, माने ये सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है। और भी माने यहाँ पे गुना में कुछ हो सकता है, तो यानी पहला ही 2 लगा दिया है, तो ये तो 2 से किसी भी अंक में गुना करेंगे तो ये सम संख्या दे देगा, यानी यहाँ पे आपका इवेन नंबर आ जाएगा। और बी ऐसा बोल रहा है कि सबसे इसका छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो शुरू में आपको 5 लगा दिया। ठीक है, बाद में कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, तो शुरू में 5 हो गया, और इसमें आपको शुरू में बोल रहा है ना कि बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो ये बोल रहा है। तो यहाँ पे 5 से गुना मारेंगे 3 में, तो 5 तिहाई कितना होगा? 15 होगा। फिर तो 20 सम आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो इस तरह से आपका इसमें बीसम, यहाँ पे आपका बीसम ओड नंबर आएगा। ठीक है, ओड नंबर क्या आ जाएगा? ओड नंबर। ठीक है, तो इसमें इवेन और इसमें ओड। अब ये दोनों को जोड़ेंगे हम, ए प्लस बी, तो बीसम और सम मिलकर क्या बनाएगा? ए प्लस बी, दोनों का हमें कितना आ जाएगा? उसमें का सम वाला, इसमें का बीसम वाला। ठीक है, सम वाला बीसम वाला कोई भी हो, तो ये दोनों को जैसे ही प्लस कीजिएगा तो क्या मिलकर आएगा? तो इसमें हमें सबसे छोटा ये भी आपका आएगा बीसम। क्या आएगा? दोनों को मिक्स करने पर बीसम आएगा। और बीसम जो होगा, बीसम में सबसे छोटा लेना है, तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है इसमें बीसम में? तो देखिए, यही तो सम है, तो होगा ही नहीं, यही दोनों बीसम है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, बीसम की बात हो रही थी। अब देखते हैं ये 112 नंबर, एक्स वाई ए बी सी का है ना भुजा है, और ए सी समानांतर, ए सी के समानांतर। तो त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। तो ए एक्स बटा ए बी का अनुपात क्या होगा? देखते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे हमने चित्र बना दिया, जैसे बोला ए बी सी और ए सी के समानांतर एक्स वाई था, बना दिया। अब देखिए, ये भी लिख भी दिया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी सी, ए बी सी जो है समरूप है किसका? बी एक्स वाई का, है ना, है कि नहीं? जब दोनों समरूप है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब हम पहले ए बी सी बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बाद में बी एक्स वाई छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात हम नीचे लिख दिए। तो बड़े भुजा ए बी और छोटा भुजा में ए बी एक्स ले लिए हैं। ठीक है, बड़ा भुजा आपका ए बी ले लिए हैं और छोटका में हम बी एक्स ले लिए हैं। ठीक है,
ये हम ले लिए, इसके क्षेत्रफलों के वर्गों का अनुपात हो जाएगा। और इसका हमें क्या है, ये बड़ा त्रिभुज 2 है तो छोटा त्रिभुज 1 है, 2:1, तो इसको 2:1 कर लिया। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 2:1 कैसे है, क्योंकि उसमें पहले ही बोल दिया है क्या, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये बड़ा है, ठीक है कि नहीं, बड़ा, और ये क्या है, छोटा है। मतलब मान लीजिए कि ये 1 है तो वो टोटल कितना था, 2 है, यानी 2 बड़ा हो रहा है और छोटा 1 हो रहा है। तो इसके हिसाब से कर लेंगे हम। तो इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा इस पे। अब रूट चढ़ेगा तो 2 का वर्गमूल तो नहीं, रूट में रह जाएगा, 1 का तो निकल जाएगा, यानी ए बी बटा बी एक्स का मान कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उलट देंगे तिरछा तिरछी, तो बी एक्स ऊपर चल जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, तो ये उलट के 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या किए हैं, तो यहाँ पे हम बी एक्स के जगह ए एक्स निकालेंगे, ए बी को यहीं छोड़ देंगे, ए एक्स निकालेंगे। बी एक्स के जगह पे जो ऐसे दिया है, ठीक है, आपका दिया था ना ए सी बी, यहाँ पे क्या था एक्स वाई, तो हम क्या किए हैं, ए एक्स के जगह पे ए एक्स निकाल रहे हैं, किसके जगह पे, बी एक्स की जगह पे, इसके जगह पे हम ये निकाल रहे हैं। तो ये कैसे निकलेगा, तो एक्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से ही क्या करेंगे, टोटल कितना था 2, और टोटल में से क्या करेंगे हम, √2 आया है, उसमें से हम क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे, ठीक है। टोटल ए बी में से, टोटल ए बी में से कौन घटा देंगे, है बी एक्स घटा देंगे 1, तो पता चल जाएगा। तो वही है √2 में से 1 घट गया तो आ जाएगा एक्स, और नीचे जैसे है छोड़ दीजिए। अब इसके बाद हर के परमेकरण कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे गुना, तो √2 में √2 से तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको √2 में √2 से तो 2 हो जाएगा, -1 में √2 से तो √2, यानी 2 माइनस √2/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, 112 हो गया, 113। ये देखिए बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी में इतना 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 का कौन सा पद आपका सोना हो जाएगा, ठीक है, कौन सा पद सोना हो जाएगा। तो इसको आप लिखकर भी बना सकते हैं, चाहे इसको आप बनाकर भी बना सकते थे। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो देख लीजिए ये एपी में दिया था, एनवा पद मान लीजिए कि सोना है, तो एनवा पद सोना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का मान 72 हो गया, डी का मान दूसरा में से घटाएंगे पहला को तो माइनस में आ जाएगा 9, और यहाँ पे एनवा पद सोना है, एन के मान निकालना है। अब क्या करना है, एनवा पद निकालने का ही फॉर्मूला हो गया, एन का मान सोना भर दिए, ए का मान 72, एन का मान निकालना है, डी का मान -9। सॉल्व करिए इसको, तो इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 72 ऐसे ही, 0 है तो 0, अब इसको माइनस एन में 9 से तो माइनस, भले एन में -9 से तो -9n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9, तो 72 और 9 81 है, -9n, तो 9n पर आ गया है, 81 बच गया, काट दीजिए 9 बार में, यानी एन का मान कितना आ गया भाई, 9 आ गया इसका आंसर, ठीक है, 9वां पद हो जाएगा सोना, यानी सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 9वां पद। अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है कि इतना पर विचार करना है, इसके दो शून्यक इतना इतना है तो अन्य शून्यक क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये वाला मान भर भर के देख लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसको, तो देखिए हम पहले यहाँ से ऑप्शन से बनाएंगे, काथी से बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन उठा रहे हैं, ए बी सी तीनों ऑप्शन था, तीनों ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन में दिया है कितना, -3 और -2 दिया है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है उसमें आपका 3 और -2 दे रहा है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है जिसमें आपका दे रहा है 3 और 2 दे रहा है। तो हम पहले क्या करें, ए वाले ऑप्शन और बी वाले ऑप्शन को उठा ले रहे हैं, ठीक है। तो ए वाले ऑप्शन में और बी वाले ऑप्शन को उठाएंगे, नहीं बी और सी को उठा ले रहे हैं, बी और सी ऑप्शन उठा रहे हैं तो दोनों में 3 मिल जा रहा है, तो पहले 3 चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम 3 चेक करेंगे, बी वाले ऑप्शन उठा रहे हैं तो इसमें भी 3 है और सी वाले में भी 3 है। तो चलिए 3 पर अगर हम चेक करेंगे, अगर नहीं होगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, है ना जी। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। तो हम जो दिया था उसको हम पी एक्स मान लिए हैं, और एक्स का मान हम ये वाला 3 ले रहे हैं। अब भर ले रहे हैं, इसमें भर के देख रहे हैं, सोना आ जाएगा तो शून्यक होगा, तो देखते हैं भरकर। तो 3 भर दिए जहां जहां एक्स था, और भरने पर हमें क्या आ रहा है, देखिए +-81 खत्म हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो ये 27 है, और यहाँ पे 27 को 8 को 27 में से क्या हो गया, देखिए यहाँ पे है दोनों तो प्लस माइनस कटिए गया, कटने के बाद क्या बच रहा है, तो यहाँ पे है 9 गो में से घट गया था, 18 गो है, 8 गो जोड़ दें 26 गो आ रहा है, 0 नहीं आया, तो इसलिए आपका है बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन दोनों कट गया, यानी बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकता, दोनों में 3 है तो ये नहीं होगा दोनों।
अब ऑप्शन देखते हैं आगे, ए नंबर ऑप्शन उठाते हैं। देखिए ए में ऑप्शन में क्या दे रहा है, आपका ए वाला ऑप्शन में दे रहा है -3 -2। तो चलिए -3 पर चेक कर लेते हैं। तो -3 भर के देखिए, -3 जहाँ जहाँ एक से भर दे रहे हैं, ठीक है। ये तो भरने आपको आता होगा, इसलिए मैं ऐसे ही दिखा दिया हूँ। इसका 4 पावर करिएगा तो 81 आ जाएगा, इसका -27 हो जाएगा, इसका आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस स्क्वायर से खत्म, तो ये माइनस बचेगा, तो 9 3 27 भले 9 9 81 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 8 है तो 8। अब आगे बढ़िएगा तो ये वाला प्लस माइनस खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 27 माइनस हो गया, ये दोनों जोड़ दिए 17। अब घटाएंगे तो -10, ये भी जीरो नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन गया। यानी सब के सब ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मार लीजिएगा क्या, ऑप्शन नंबर कोई नहीं है इसमें, तो ई मार लीजिए आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल बात करते हैं। ये देखिए इतना बराबर दिया है इतना, तो बोल रहा है कि थीटा का मान 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो 30 आएगा। देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। 30 आएगा कि 60 आएगा, देखते हैं इसे सोल्व करके, ठीक है। तो देखिए सवाल हमने जैसे दिया है वैसे लिख दिया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस सब में हम कॉस से भाग दे दे रहे हैं, अंश तथा हर में। तो ऊपरों कॉस से देखिए भाग, एहू में कॉस से भाग, एहू में कॉस से भाग, एहू में कॉस से भाग। फायदा क्या होगा देखिए, तो ये कॉस से कॉस कट के एक आ गया, ये भी कॉस से कॉस कट के एक आ गया, और ये साइन बटा कॉस टेन, ये साइन बटा कॉस टेन, ठीक है। आगे बढ़िए। अब आप यहाँ से तुलना कर लीजिए, तो एक 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 है ना, यहाँ tan थीटा के जगह पे √3 है, tan थीटा के जगह पे √3, तो tan थीटा √3 हो गया। tan थीटा ये √3 कितना का होता है, tan 60 का मान होता है, यानी थीटा का मान 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई 30 नहीं, इसका tan 60 आंसर होगा, मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसको लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए करेंगे क्या, थीटा के मान और यहाँ पे अल्फा का मान कुछ मान लेंगे, तो आराम से सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा के मान हम क्या मान लेंगे, देखिए दो, अगर हमें क्या करना है, तो इधर हम अल्फा को हम 0 डिग्री मान लेंगे, अल्फा को कितना मान लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। और ये थीटा के जगह हम 45 ले लेंगे, तो यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए भर के देखते हैं। तो इधर जैसे ही 45 भरेंगे तो tan स्क्वायर 45 के मान क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर यानी एक आएगा, कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर यानी एक हो जाएगा, इधर एक आ गया। चलिए तो इधर आपका मान एक आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही अल्फा के जगह 0 भरिएगा तो tan 0 के मान एक, 0 से ये 2 में गुना होगा तो ये भी हो जाएगा 0, इधर 1 प्लस है, तो कितना आ गया, 1 बराबर 1, दोनों साइड बराबर सेटिस्फाइड हो जा रहा है उस पे। तो अब हम यही काम हुआ यहाँ पे भी कर देंगे। थीटा कितना बने थे 45, तो जैसे ही यहाँ पे 45 बनेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 साइन 60, साइन 45 के मान, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 1/, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 1/2 हमें ऑप्शन में देखना है किस में हो जा रहा है भर कर। तो चलिए पहले ही ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही अल्फा के मान 0 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 है एक, तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा ना, अल्फा साइन अल्फा की जगह 0 भरेंगे तो साइन 0 के मान 0 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 1/2। इसमें आपका एक आएगा, तो यानी 1 से गुना होगा तो 1/2 ही आ रहा है, तो यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन चेक करने पर हो जा रहा है, तो यही इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। कह रहा है कि किसी शहर में टैक्सी शुल्क का नियत निश्चय शुल्क शामिल होता है, तो शेष किलोमीटर में तय की गई है, तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना भाई, 960 रुपया भुगतान करना पड़ता है, और वह 80 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो उसको 1260 रुपया लग रहा है। तो निश्चित शुल्क और दर प्रति किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल तो 10th में बहुत पूछा गया है। तो निश्चित शुल्क को आप x मानिए, और प्रति किलोमीटर को आप y मान लीजिएगा, ठीक है, y मान लीजिएगा। अब इसी के हिसाब से सेट कर दीजिए, तो एक्स वाई मान लीजिएगा। तो देखिए नियत वाला तो फिक्स हो गया है प्लस, अब देखिए कितना जा रहा था ये व्यक्ति, एक 60 जा रहा था, 60 किलोमीटर जा रहा था, तो ये वाई करना है क्योंकि हमें प्रति किलोमीटर में वाई से वाई माने हैं। और यहाँ पे कितना टोटल रुपया देना पड़ रहा है, 960 रुपया। ये समीकरण एक हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला नियत डेक्स हो गया, और उसमें कितना यात्रा कर रहा था, 80 किलोमीटर, ठीक है, और उसको भुगतान 1260 रुपया करना पड़ रहा था। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, ये प्लस माइनस घटा देंगे, है ना, ये भी माइनस कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, और ये घट के आएगा इधर -20y, और इधर भी आपका माइनस में कितना आ जाएगा भाई,
तो आपका आ जाएगा 0, ठीक है, इधर 0 हो जाएगा और 0 और घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12 3 माइनस आ जाएगा -300, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस 0 से 0 कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा, यानी y का मान 15 आ जाएगा भाई। y का मान क्या आ जाएगा, 15 आ रहा है। y का मान प्रति किलोमीटर का मान 15 पता चल गया। अब पहले वाले समीकरण जो था हमें उसमें भर देंगे। तो कितना माने थे पहला वाला समीकरण, तो पहला वाला समीकरण हमारा कितना आया था, x प्लस कितना था 60 y अब बराबर कितना था 960 रुपया था। अब इसी में हमें y का मान 15 भरेंगे यहाँ पे, तो 60 गुने 15 है ना, तो 15 छक्का 90 यानी 900 आएगा और 900 उधर जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 बच जाएगा। यानी आपका यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 60, ठीक है, यानी x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 15, यानी प्रति किलोमीटर आपका 15 हो जाएगा, नियत वाला 60 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ही तो आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है। इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा है, इसकी ऊंचाई h है और मैदान पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के आधार एवं शिखर का उन्नयन कोण अल्फा बीटा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे बोला है वैसे बना दिया चित्र, ठीक है, एक मीनार था, ठीक है, उसके ऊपर एगो क्या था ऊर्ध्वाधर आपका क्या लगा हुआ था, मीनार के ऊपर एक आपका बोला था ना झंडा लगा था, तो ये झंडा हो गया, इसका ऊंचाई हम h मान लेते हैं क्या, और इसके मीनार के ऊंचाई हम y मान लेते हैं, ठीक है। और बोल रहा था कि मैदान पर स्थित किसी बिंदु से झंडे झंडे के आधार एवं शिखर, झंडा के आधार है, देखिए मीनार के किसी बिंदु से झंडे के कौन सी आधार नीचे वाला और इसके शिखर से कितना का कोण बन रहा था, अल्फा बन रहा था, और शिखर के साथ कितना बीटा बन रहा था। तो ये अल्फा छोटा वाला और ये बड़ा वाला पूरा बीटा बन रहा है, और इसके दूरी को हम x मान लिए हैं। अब सोल्व करते हैं, तो पहले हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं छोटा वाला को, ठीक है। तो इसमें हमें कोण कितना बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है, तो इसके सामने वाला है लंब और नीचे वाला है आधार, यानी कि p/b, यानी y बटे कितना हो जाएगा x, tan अल्फा बराबर हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है, देखिए tan अल्फा बराबर y बटा x। उसके बाद हम एक बार बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, बड़ा त्रिभुज ये थी पूरा वाला, तो इसका कोण एंगल हो जाएगा आपका बीटा, और ये दोनों यहाँ पे कितना हो जाएगा h प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा आधार x, तो h प्लस वाई बटा कितना x, ये tan बीटा बराबर हो जाएगा। तो वही देखिए लिखा हुआ है tan बीटा बराबर h प्लस वाई प्लस एच बटा एक्स, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाए हैं, तो एक्स इधर आ गया है, तो tan अल्फा नीचे चल गया है, मतलब इसको या करके हम इतना निकाल लेंगे। कैसे निकालें, एक्स tan के अल्फा के जगह पे चल गया, तो ये tan अल्फा कहाँ एक्स की जगह पे चला गया, यानी इतना लिख सकते हैं, और ये दूसरा त्रिभुज से हो गया है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए tan बीटा ही छोड़ दिए, इसको हम एक्स को दोनों में अलग अलग कर देते हैं, y में भी एक बार x बटा में कर देते हैं, h में भी एक बार x बटा में कर देते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस। अब क्या किए हैं देखिए, इसको हम यहीं छोड़ दिए हैं, और y बटे x का मान हमें tan अल्फा दिया हुआ है, देख लीजिए y बटे x की जगह हम tan अल्फा भर सकते हैं, तो वही हमने भर दिया, ठीक है, भर दिया। उसके बाद यहीं छोड़ दिया। अब h बटा x, तो देखिए h को यहीं छोड़ दिए हैं, और ये x का मान है, देखिए x का जो है मान है निचवा, x का जो मान है ना ये वाला, ये कहाँ से, देखिए वहीं से हम भरे हैं, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से x का मान, तो वही हम भर दिए हैं। अब जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो ही tan अल्फा ऊपर चल जाएगा आपकी h के साथ, देखिए चल गया ऊपर, इतना आ गया। अब क्या किए हैं, फिर है देखिए tan अल्फा इधर बीटा के साथ चला जाएगा, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा उधर गया, तो और tan ऊपर चल गया, यानी h tan अल्फा बटा y। उसके बाद है y का मान निकलेगा, तो है यहाँ से बदला बदली हो जाएगा, मतलब यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे ये tan बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, मतलब देखिए इस तरह से हो जाएगा, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये देखिए कह रहा है कि एक लड़की जिसकी ऊंचाई कितना है 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट से आपका कितना 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। यदि लैंप भूमि से आपका 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे
119 नंबर देखिए सवाल क्या है। तो हमने क्या किया है, जैसे जैसे वो बोला है वैसे वैसे हम यहाँ पे काम कर दिए हैं। देखिए उसमें बोला है भाई, क्या बोला है देखिए, इसको चित्र के हिसाब से बनाएंगे यहाँ पे, कि बोला है ना कि 90 cm ऊंचाई की एक लड़की है। देखिए 90 सेमी मान लीजिए ये लड़की की ऊंचाई है, हाइट है, और एक लैंप से और 1 दशमलव कितना 2 मीटर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से वो क्या करती है, चलती है। 2 मीटर मतलब 1.2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है, और 4 सेकंड तक ले चलती है। कितना सेकंड तक, 4 सेकंड तक। ठीक है, तो 1.2 को 4 से गुना मारेंगे, 4 सेकंड तक चल रहा है तो यहाँ पे 4.8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, इतना दूरी हो जाएगा तय इसका। ठीक है, पहले मान लीजिए कि इतना एक्स तय किया और 4 सेकंड में कितना तय किया, 4.8 मीटर तय कर लिया। आगे देखते हैं, तो क्या हो जा रहा था, तो उसका बोल रहा था कि 3.6 मीटर की ऊंचाई पर ये कितना हो रहा था, ये 3.6 मीटर था। ठीक है, 3.6 मीटर। तो इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुना मारेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका हाइट, और ये इसका हाइट 90 था, ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अब थोड़ा काट कूट करेंगे, 90 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट गया, तो ये 1 है तो ये 4 आ गया, 4 यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसी तरह से जैसे जैसे मान लीजिए कि ये एक बड़ा त्रिभुज है और एक छोटा त्रिभुज है, दोनों के दोनों समरूप हो गया, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये दोनों के दोनों समरूप है। देख रहे हैं, एक ही कोण दोनों का, दोनों त्रिभुज का है, और दोनों में 90 है, तो दो को कोण मिल गया, तो दोनों के दोनों समरूप हो जाएगा ना भाई। तो समरूप त्रिभुज हो गया, तो इसके इसका भी क्या, अब इसकी इसी के हिसाब से इसका हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कितना है, छोटा वाला के लिए 1 है और बड़ा वाला के लिए 4 है, तो यहाँ पे छोटा वाला के लिए इधर 1 हो गया, और पूरा का बड़ा वाला के लिए 4 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 1 दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, 3 दूरी, तो इस तरह से हो गया। अब यही जो 3, अब यहाँ पे देखिए ये 3 यूनिट कितना हो रहा है, 4.8। देखिए तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। तो मेरे को क्या, ये एक्स का मान निकालना था, तो एक्स का मान कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1.6 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1.6 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि इतना बराबर कौन सा होगा, तो देखिए कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए सवाल हो गया, इसमें हम क्या किए हैं, अंश और हर में सब में हम cos थीटा से भाग दे देंगे, इसमें भी cos, 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 सब में हम cos से भाग दे दिए। तो देखिए कितना आ गया, इतना आ गया। अब ये साइन बटा cos tan होता है, cos बटा ये cos कट कर 1 हो जाएगा, और 1 बटा cos sec हो जाता है। यानी कि हम इसको लिख लेंगे, कैसे सजाए हैं, तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, tan, तो देखिए tan लिख लेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, sec, ये प्लस में है, और ये कट के 1 आ जाएगा, तो ये -1 बाद में लिख दिए है। ठीक है, इस तरह से। और नीचे वाले को भी हमने क्या किया है, देखिए इसका हो जाएगा tan, और इसका हो जाएगा 1, और इसका -sec थीटा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब क्या किए हैं, यहाँ पे इसको, हाँ देखिए 1 का मतलब होता है से एक टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है, और फिर दोनों में से हम प्लस वाला कॉमन कर लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग लगेगा, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें हम देखिए ये जो चीज़ है इसको लिखेंगे, एक बार हर के पर में करेंगे ना, नीचे ऊपर माइनस से गुना, तो नीचे हूँ माइनस से गुना कर देंगे, तो उतना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। अब हमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सूत्र लगेगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे वाला ऐसा ही छूट जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने शॉर्टकट में थोड़ा सा सोल्यूशन करा दिया। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जाके कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।